ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामिने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के गौर कथा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भाग श्री चैतन्य चरितमृत आदि लीला 7वां अध्याय और इसके श्लोक संख्या 43-42 तक चर्चा कर लिए थे। श्री चैतन्य महाप्रभु बनारस होते हुए वृंदावन जब जा रहे थे तो बनारस में मायावादी लोगों का उद्धार किए। लेकिन मायावादी लोग पहले महाप्रभु को इस प्रकार से निंदा कर रहे थे, मूर्ख सन्यासी निज धर्म नहीं जाने, भावुक है या फिर भावुक के रसने। ये कैसा सन्यासी है, सन्यास लेने के बाद भी वेदांत दर्शन नहीं करता है, पढ़ता नहीं है, गंभीर नहीं रहता है, ये नृत्य करते रहता है, गाते रहता है, कुछ भावुक लोग को साथ में ले लेता है, कीर्तन करता रहता है। इस प्रकार से अनेकों प्रकार से निंदा करते थे, लेकिन महाप्रभु को फर्क नहीं पड़ता। ये सब सुनिया प्रभु हास्य मने मने, उपेक्षा करिया कारो न कैला संभाषणे। तो महाप्रभु जब इस प्रकार से निंदा सुनते थे, हियरिंग ऑल दिस ब्लास्फेमी, लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु मेरली स्माइल टू हिमसेल्फ, केवल इस अपने आप में ही थोड़ा मुस्कुरा करके आगे बढ़ जाते थे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था। रिजेक्टेड ऑल दिस एक्यूजेशंस एंड डिड नॉट टॉक विद द मायावादीज। मायावादी लोगों के पास जा करके उनको समझाने के लिए नहीं बैठ गए, चलो बैठो अभी मैं सुनाता हूँ। तुमको ऐसा लगता ना कि मैं भावुक हूँ, केवल कीर्तन बस हम लोग करते रहते हैं ना, बैठो कौन सा वेदांत पढ़ के आए हो, बताओ वेदांत का व्याख्या बताओ, मैं तुम्हारे वेदांतों का खंडन करता हूँ। ये सब कुछ नहीं किए महाप्रभु, केवल स्माइल करके आगे बढ़ जाते थे। कोई उपेक्षा जस्ट नेग्लेक्ट करते थे, और कोई संभाषण नहीं, किसी मन में किसी प्रकार का दुख नहीं, और ना ही उनको जाकर के तर्क के द्वारा व्याख्या सुना करके उनको कन्विंस करने का प्रयास किए। इसके कई कारण हैं। एक तो मुख्य कारण ये था कि भगवान जो है स्ट्रिक्ट वैष्णव फिलॉसफी को पालन कर रहे हैं। वैष्णव का क्या आचरण होना चाहिए भगवान चैतन्य महाप्रभु खुद सिखा रहे हैं कि कोई भी वैष्णव है उसको जो मायावादी होते हैं पूरी तरह से डिस्टेंस बना के रखना चाहिए, उनके पास उनका संग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अब उनको भले ही कोई वैष्णव सोचे कि मैं तो बहुत फिक्स्ड अप हूँ, मुझे कोई जो है वैष्णवता के पद से, वैष्णविज्म से कोई मुझे विचलित नहीं कर सकता है, फिर भी उसको मायावादियों का संग नहीं करना चाहिए, उनसे वार्तालाप नहीं करना चाहिए। उसका कारण है क्योंकि वो वार्तालाप के दौरान वो मायावादी लोग भगवान विष्णु का, कृष्ण का और वैष्णव का भक्ति का निंदा ही करने वाले हैं। तो इस प्रकार की निंदा सुनने से भक्ति ह्रास हो सकती है। ये निंदा नहीं सुनना चाहिए। इनफैक्ट कोई भी रियल वैष्णव होगा, असली वैष्णव होगा, तो वो भगवान कृष्ण की निंदा, भक्ति की निंदा को सहन ही नहीं कर पाएगा, इसलिए वो अवॉइड करेंगे, इसलिए अवॉइड करते। तो महाप्रभु एक कारण ये था, इसलिए महाप्रभु अवॉइड करना चाह रहे थे, उन लोग से वार्तालाप नहीं करना चाह रहे थे मायावादी लोगों का संग, और इसलिए उनके किसी निमंत्रण में नहीं जाते थे प्रसाद खाने के लिए या वो सब चर्चा करने के लिए। एक ये कारण। और दूसरा कारण है जैसे कि चाणक्य पंडित बताते हैं, उपदेशानामि मूर्खो प्रकोपायते उपकल्पते। हाँ, जैसे मूर्ख लोग को अगर उपदेश देंगे तो उनके क्रोध को ही बढ़ाएगा। तो इसलिए उस वक्त वो तैयार नहीं थे महाप्रभु के उपदेश को स्वीकार करने के लिए, इसलिए उपदेश देना उचित नहीं है। ये महाप्रभु इस बात को जानते थे, उचित समय आने पे किया जाएगा, इसलिए भी महाप्रभु अवॉइड कर रहे थे और जस्ट निकल जा रहे थे। और तीसरा कारण है उनका अभी वो मुख्य उद्देश्य माया यहाँ पे आकर के उनसे
वार्तालाप करना नहीं था, अभी वृंदावन जाना है। तो इसलिए महाप्रभु वृंदावन जाने की तीव्र इच्छा के कारण जस्ट नेग्लेक्ट करके जो है आगे बढ़ गए। लेकिन जब रिटर्न में आएंगे तब वैष्णव के रिक्वेस्ट करने पे महाप्रभु फिर उनके सभा में जाते हैं। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु कोई भाव नहीं दिए, अपना भजन कीर्तन संकीर्तन में लगे रहे। तो हमको ये शिक्षा लेनी चाहिए कि देश समाज में हम लोग रहते हैं तो अनेकों लोग, अनेकों प्रकार के लोग आएंगे हमसे, हमको अलग अलग प्रकार का आर्गुमेंट करेंगे, निंदा करेंगे, ये करेंगे। वो केवल समय व्यर्थ गंवाने वाले लोग, उनका उपेक्षा करके जस्ट अपने भजन में लगे रहना चाहिए और सेवा में लगे रहना चाहिए, उससे विचलित नहीं होना चाहिए। कोई अरे आपको पता चल जाएगा कि कोई व्यक्ति निंदा करने के उद्देश्य से आया है या जिज्ञासा के उद्देश्य से आया है। प्रश्न पूछने के प्रश्न सेम हो सकता है। हाँ, जैसे यहाँ पे ये लोग बोल रहे हैं या मायावादी लोग कि कैसे भावुक हैं, सन्यासी होकर के वेदांत अध्ययन नहीं करते हैं, भावुक तरीके से ऐसे नाचते गाते रहते हैं। तो ये तरीका अलग है, ईर्ष्यावश है, तो इसलिए इसको रिप्लाई करने का जरूरत नहीं। लेकिन अगर किसी को संशय होगा तो पूछेगा कि सन्यासी तो वेदांत अध्ययन करते हैं, लेकिन आप ऐसे केवल कीर्तन में देखता हूँ, आप केवल कीर्तन ही करते रहते हैं, तो इसका क्या कारण है। तो वो पूछने से पता चल जाएगा कि यस, इसके अंदर सच में जिज्ञासा है। तो फिर उसको बैठा के हम समय दे करके समझा सकते हैं कि हाँ देखो ऐसे ऐसा फिलॉसफी है। तो वो एक अलग केस है। तो वो हमको खुद को समझ में आ जाएगा जब इस प्रकार के व्यक्ति का हम संग करते हैं। तो ये प्रचारक को बहुत ध्यान रखना चाहिए कि समय हमारे पास कम है, अपने खुद के भजन साधन को करना है और अन्य कई लोगों को प्रचार प्रसार करना है। स्पेशली बुक डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम पे ऐसा बहुत होगा। कुछ लोग होंगे जस्ट केवल निंदा करने वाले होते हैं, इस्कॉन का निंदा, प्रभुपाद का निंदा, गीता भागवत का निंदा, कृष्ण का निंदा, केवल निंदा करने के उद्देश्य से आपका समय व्यर्थ गवाएंगे। तो उनको हरे कृष्णा बोल करके आगे बढ़ जाना चाहिए। और कुछ लोग को सच में वो लोग निंदा का उद्देश्य नहीं होता है, वो इनोसेंट लोग होते हैं, लेकिन इधर उधर कहीं सुन लेते हैं तो उनके अंदर संशय रहता है। तो वो पूछते हैं कि भाई हमने सुना है कि ये ऐसा ऐसा है, इस्कॉन वाले ऐसा करते हैं और ऐसा ऐसा है। तो फिर वो पूछने से पता चल जाएगा कि हाँ ये वास्तव में इसने गलत सुन लिया है, इसलिए इसके अंदर ये ऐसा ऐसा जो है डाउट आ गया है। तो उसको फिर समझाना चाहिए, समय देना चाहिए। तो भगवान हेल्प करते हैं एक प्रचारक को, भक्त को ये समझने के लिए कि कौन ईर्ष्यावश जो है अननेसेसरी डाउट पूछ रहा है या परेशान कर रहा है समय खाने के लिए, या कौन जो है वास्तव में जिज्ञासा रख रहा है। तो इस प्रकार से प्रचारक को उचित समय में उचित प्रकार के लोगों को उचित तरीके से प्रवचन या प्रचार करना चाहिए। वो उसके लिए भी हितकर है और अपने लिए भी हितकर है। तो महाप्रभु भी यहाँ पे इन लोगों को समझ गए, तो महाप्रभु अवॉइड कर रहे हैं। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, कृष्णा कॉन्शियस डिवोटी, वी डू नॉट लाइक टू कन्वर्स विद मायावादी फिलोसोफर सिंपली टू वेस्ट वैल्यूएबल टाइम, बट whenever there is an opportunity we impress our philosophy upon them with great vigor and success। प्रभुपाद जी वही चीज लिख रहे हैं कि कृष्णा कॉन्शियस जो भक्त हैं वो बिल्कुल भी उनको मायावादी फिलोसोफर से तार्किक के साथ अपना समय व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए अननेसेसरी तर्क वितर्क करके। लेकिन अगर अपॉर्चुनिटी मिलता है, अगर ऐसा कोई उचित समय आ गया, उचित अवधि है जिसमें ऐसा हो सकता है कि वो लोग सुनेंगे और तर्क वितर्क नहीं करेंगे और कन्वर्ट हो सकते हैं, तब वहां पे हम पूरी तरीके से, पूरे सफलता के साथ, पूरे उत्साह के साथ जो कृष्ण भावना में सिद्धांत है उसको हम प्रस्तुत कर सकते हैं। प्रभुपाद जी भी कई बार प्रभुपाद जी उपेक्षा भी किए और कई बार बोल्डली प्रचार भी किए। जैसे एक बार इधर ही दो बार ऐसा हुआ। एक बार मध्य प्रदेश में इंदौर में एक मीटिंग सभा आयोजित की गई, उसमें बहुत सारे साधु संत सो कॉल्ड आए थे, मायावादी लोग। प्रभुपाद जी देखिए ये लोग जो है सब अपना अपना केवल मायावाद बोल रहे हैं। प्रभुपाद जी उठ के चले गए शिष्यों को, एक जगह शिष्यों को बोले कि जैसे स्टार्ट कीर्तन, नो नीड टू गिव प्रवचन, प्रवचन का कोई फायदा नहीं है, केवल कीर्तन करो। तो भक्त लोग जोर से कीर्तन करना चालू कर दिए। एक जगह ऐसे ही हुआ था, प्रभुपाद जी तो उठ के चले गए। तो ऑर्गेनाइजर बोलता है आप क्यों जा रहे हैं, अभी आपको बोलने का है। बोले कोई फायदा नहीं है, ये मायावादी, ये लोग जो दार्शनिक लोग हैं प्रस्तुत कर रहे हैं, ये पूरी तरह से मायावाद फिलॉसफी है और गलत फिलॉसफी है और इनको समझाने कोई फायदा नहीं। लेकिन प्रभुपाद, वो लोग रिक्वेस्ट किए तो प्रभुपाद जी बोले ठीक है ओके, ब्रह्मानंद विल स्पीक। तो अपने एक शिष्य को वहां पे छोड़ दिए और वो फिर प्रवचन दिए और बड़ा जबरदस्त प्रवचन दिए। प्रभुपाद जी को बाद में पता चला उन्होंने ऐसा मायावादी लोग जो जो तर्क दे रहे थे सब कुछ एक है, सब कुछ एक है। हाँ, तो वो बोले कि इस गुलाब जामुन, रसगुल्ला
इज सेम एज स्टूल इन द ऑन द स्ट्रीट। जो मल होता है सड़क में पड़ा रहता है, और गुलाब जामुन एक ही है क्या? आप बोलते हैं सब कुछ एक है, एक है। तो वो लोग भड़क गए, वो जाके प्रभुपाद जी के पास कंप्लेन किए कि आपका ये शिष्य कैसे बोलता है, देखो हम लोग को बोलता है कि जाके मल खा लो, ऐसे ऐसे बोलता है। उन्होंने ऐसा बोला नहीं था, लेकिन वो लोग ऐसे गलत इंटरप्रिटेशन करके प्रभुपाद जी के पास जाके कंप्लेन करने लग गए। तो प्रभुपाद जी बोले नो नो, ही डिड नॉट मीन लाइक दिस, ऐसा नहीं। फिर प्रभुपाद जी पूछे आपने क्या बोला एग्जैक्टली? तो ब्रह्मानंद प्रभु बोले मैंने तो बस इतना ही पूछा, ये लोग बोल रहे थे अपने प्रवचन में कि सब कुछ एक है, सब कुछ एक है, नारायण भी और हम जीवात्मा, जितने भी जीवात्मा है और नारायण है सब एक ही है, सब कुछ ब्रह्म है। तो मैं बस इतना पूछा कि रसगुल्ला और सड़क में जो मल पड़ा रहता है क्या एक है दोनों? मैं इतना ही बस पूछा, तो वो लोग गलत, वो लोग खुद इंटरप्रिटेशन ले लिए कि हाँ हमको बोल रहे। बाद में प्रभुपाद जी थोड़ा प्रेम से बात करके उनको वो भेज दिए। और बाद में भी ब्रह्मानंद प्रभु को बोलते हैं कि यू गेव अ वेरी नाइस एग्जाम्पल, बहुत अच्छा उदाहरण आपने दिया। बट एनीवे, तो जनरली जो वैष्णव होते हैं वो लोग अवॉइड करते हैं, बट कई बार उचित समय आने पे उनके साथ तर्क वितर्क भी किया जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत। काशी ते लेखक शूद्र श्री चंद्रशेखर, तार घरे रहिला प्रभु स्वतंत्र ईश्वर। This time, Lord Chaitanya stayed at the house of Chandrasekhar, although he was regarded as a Shudra or Kayastha. For the Lord, as the Supreme Personality of Godhead, is completely independent. तो चंद्र इस बार जब जा रहे थे वृंदावन की तरफ, बनारस में रुके तो चंद्रशेखर के घर पे रुके। वो वैसे तो शूद्र परिवार के थे, लेकिन महान शुद्ध भक्त थे कृष्ण के, इसलिए महाप्रभु उनके घर पे रुके। उनके घर पे रुकते थे, और फिर कई ब्राह्मण लोग होते थे, शुद्ध ब्राह्मण, उनको इनवाइट करते थे डेली, तो वहां पे जाके प्रसाद लेते थे। Lord Chaitanya stayed at the house of Chandrasekhar, a clerk, although a sannyasi is not supposed to reside in a Sudra's house. 500 years ago, especially in Bengal, it was a system that persons who were born in the families of Brahmanas were accepted as Brahmanas, and all those who took birth in the other families, even the higher caste, namely the Kshatriyas and Vaishyas, were considered Shudras, non-Brahmanas. Therefore, although Sri Chandrasekhar was a clerk from a Kayas family in Upper India, he was considered a Shudra. Similarly, Vaishyas, especially those of the Suvarna Vanik community, were accepted as Shudras in Bengal, and even the Vaidya, who were generally physicians, were also considered Shudras. Lord Chaitanya Mahaprabhu, however, did not accept this artificial principle, which was introduced in society by self-interested men, and later the Kayasthas, Vaidyas, and Vaniks all began to accept the sacred thread despite objections from the so-called Brahmins. तो स्पेशली महाप्रभु वो श्री चंद्रशेखर के घर में रुकते थे, इस बात को प्रमाणित करने के लिए कि अगर कोई योग्य है, कृष्ण का भक्त है, तो वो किसी भी फैमिली से बिलोंग क्यों ना करता हो, उसके उसका जो है संग प्राप्त किया जा सकता है। तो उस स्पेशली उस समय 500 साल पहले ये कास्टिज्म बहुत ज़्यादा स्ट्रांग था। कास्टिज्म मतलब कि जन्म के आधार पे ही जो व्यक्ति ब्राह्मण है तो ब्राह्मण, और जो जन्म जिसने ब्राह्मण परिवार में लिया है केवल वही ब्राह्मण हो सकता है और वही गुरु बन सकता है। इस प्रकार का जो है मोनोपोली कर दिया गया था। तो इसको चैतन्य महाप्रभु इसको जो है तोड़ना चाहते थे, इसलिए यहाँ पे। और चंद्रशेखर कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, वो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के महान शुद्ध भक्त हैं। Before the time of Chaitanya Mahaprabhu, the Suvarna Vanik class was condemned by Ballal Sen, who was then the king of Bengal, due to a personal grudge. In Bengal, the Suvarna Vanik class are always very rich, for they are bankers and dealers in gold and silver. Therefore, Ballal Sen used to borrow money from a Suvarna Vanik banker. Ballal Sen's bankruptcy later obliged the Suvarna Vanik banker to stop advancing money to him. And thus Ballal Sen became angry and condemned the entire Suvarna Vanik society as belonging to the Sudra community. He tried to induce the Brahmanas not to accept the Suvarna Vaniks as followers of the instructions of the Vedas under the Brahmanical directions. But although some Brahmanas approved of Ballal Sen's actions, others did not. Thus, the Brahmanas also became divided amongst themselves, and those who supported the Suvarnamali class were rejected from the Brahmana community. At the present day, the same biases are still being followed. तो प्रभुपाद जी कुछ इतिहास बता रहे हैं कि क्या कारण था कि ब्राह्मण कम्युनिटी से जो अन्य जितने भी वर्ग हुए, सुवर्णवणिक हुए,
और बिजनेसमैन, मर्चेंटाइल क्लास या क्षत्रिय और अन्य जो शूद्र हैं, तो सबको नॉन ब्राह्मण या शूद्र कम्युनिटी में डाल दिया गया। तो बल्लाल सेन नाम का एक राजा था, तो उसका कुछ पर्सनल किसी एक सुवर्ण वणिक परिवार के जाति के एक व्यक्ति से पर्सनल कुछ ऐसा मतभेद भेद हुआ। उसके कारण उसने पूरा प्रयास किया और सुवर्ण वणिक के जितने भी कम्युनिटी के मेंबर थे उनको ब्राह्मणों के द्वारा दीक्षा प्राप्त करने से रोक दिया और उन लोग को आउटकास्ट या शूद्र की कैटेगरी में डाल दिया। तो इसके कारण ही वही परंपरा चली आ रही थी और लोग जो केवल ब्राह्मण में जन्म लेते हैं वही केवल दीक्षा ले सकते हैं या दीक्षा दे सकते हैं, ऐसा मान्यता बन चुका था। तो चैतन्य महाप्रभु इसको फिर फाइनली स्टॉप किए। और फिर लेटर ऑन श्री भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर, शिला भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर चैतन्य महाप्रभु के पद चिन्हों में एग्जैक्ट फॉलो किए। और उनका जो जीवन है चैतन्य महाप्रभु के जीवन के जैसा ही जीवन है भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज का जीवन। और चैतन्य महाप्रभु के बाद जो फर्स्ट सन्यासी भी हुए शिला भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर हुए। जिस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु खुद का नाम संकीर्तन नवद्वीप में अच्छे प्रकार से कर रहे थे, लेकिन केवल और केवल संन्यास लिए अधम पतित जीवात्मा को उद्धार करने के लिए, उसी प्रकार से शिला भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर भी संन्यास लिए संसार के पतित जीवात्मा को उद्धार करने के लिए। जिस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु को भी काफी विरोध का सामना करना पड़ा, ये जो है काष्ट गोस्वामी स्मार्त ब्राह्मणों के द्वारा, उसी प्रकार से भक्ति सरस्वती ठाकुर को भी संन्यास के पश्चात जब प्रचार प्रसार चालू किए तो उनको भी काष्ट ब्राह्मण स्मार्त ब्राह्मणों के द्वारा विरोध का सामना करना पड़ा। लेकिन जिस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु बिना निडर तरीके से जो है कृष्ण कॉन्शियस फिलॉसफी हरिनाम संकीर्तन के द्वारा प्रचार प्रसार करते गए और लाखों की संख्या में लोग जो उनके फॉलोवर बन गए, उसी प्रकार से शिला भक्ति सरस्वती ठाकुर भी निडर होकर के उन्हीं चैतन्य महाप्रभु के पद चिन्हों में पालन करते हुए जोरों शोर से प्रचार प्रसार किए। इसे लायन गुरु के नाम से विख्यात हो गए, सिंह गुरु, और लाखों की संख्या में लोग उनके फॉलोवर्स हुए और अभी आगे करोड़ों की संख्या में होने वाले फॉर द नेक्स्ट 10,000 ईयर्स। शिला भक्ति सरस्वती ठाकुर के द्वारा जो बीजारोपण किया गया, जो कृष्ण भावनामृत आंदोलन को, उसको प्रभुपाद जी उसको और आगे बढ़ाए और उसके पश्चात फिर पूरे विश्व में जो है असली जो चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा को पालन करने वाले जो वैष्णव हैं, गौड़ी वैष्णव, उनकी संख्या बढ़ रही है। तो ये कंपैरिजन है शिला भक्ति सरस्वती ठाकुर के जीवन में और चैतन्य महाप्रभु के जीवन में। तो यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु को ये सब चीज सामना करना पड़ा, और लेकिन उससे बिना प्रभावित हुए महाप्रभु अपना प्रचार प्रसार करते रहेंगे। So there are many Vaishnava families in Bengal whose members, although not actually born Brahmanas, act as acharyas by initiating disciples and offering the sacred thread as enjoined in the Vaishnava Tantras. For example, in the families of Thakur Raghunandan Acharya, Thakur Krishnadas, Navani Hoda, and Rasikananda Deva, disciple of Shyamanand Prabhu, the sacred thread ceremony is performed as it is for the Kash Goswamis, and this system has continued for the past 300 to 400 years. Accepting disciples born in Brahmin families, they are bona fide spiritual masters who have the facility to worship the Saligram Sila, which is worship with the deity. As of this writing, Saligram Sila worship has not yet been introduced in our Krishna consciousness movement, but soon it will be introduced in all our temples as an essential function of Archan Marg deity worship. तो प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु के समय से ही ऐसे अनेकों महान आचार्य हुए जो कि ब्राह्मण परिवार में जन्म नहीं लिए हैं, अलग अलग कम्युनिटी में वर्ण में प्रकट हुए, लेकिन वो अपने कृष्ण के प्रति शुद्ध भक्ति के कारण महान आचार्य बने और इतने ऐसे स्पिरिचुअल मास्टर बने, गुरु बने, जिन्होंने ब्राह्मण परिवार में जन्म लेने वाले ब्राह्मणों को भी, जन्मजात ब्राह्मणों को भी दीक्षा प्रदान की है। तो ये परंपरा 300, 400, 400 साल से चली आ रही है। अभी तो 500-550 साल हो गए, प्रभुपाद जी उस समय लिख रहे हैं। तो शिला भक्ति सरस्वती ठाकुर भी उसी को कंटिन्यू किए। इसके बारे में अनेकों ऐसी कथाएं हैं वैसे तो, यहाँ पे श्यामानंद प्रभु का वर्णन किया गया है। रसिकानंद के शिष्य हुए श्यामानंद, उनको भी नरोत्तम दास ठाकुर हुए। ऐसे अनेकों महान आचार्य हैं जिनको काफी सामना करना पड़ा इस बात का, लोगों ने ऑब्जेक्शन किया। श्यामानंद प्रभु का स्पेशली, हाँ, श्यामानंद प्रभु का प्रीचिंग में काफी ऑब्जेक्शन किया कास्ट ब्राह्मणों ने, स्मार्त ब्राह्मणों ने, और कई जगह उनको जो है मारने का भी प्रयास किया गया। शिला भक्ति सरस्वती ठाकुर को भी मारने का प्रयास किया था स्मार्त ब्राह्मणों ने। बट एनीवे, ये प्रचार प्रसार इस तरह से चलता रहता है।
तो यहाँ पे मुख्य जो बात यह है कि चैतन्य महाप्रभु श्री चंद्रशेखर के घर पे रुके, जो कि तथाकथित बाहरी लोक दृष्टि से ये सो कॉल्ड जो ब्राह्मण है उनके द्वारा जो है शूद्र परिवार के रूप में घोषित किए गए थे। लेकिन चैतन्य महाप्रभु महान सन्यासी होने के बावजूद भी उनके घर में जाकर के रुके, क्योंकि वो कृष्ण के शुद्ध भक्त थे। तपन मिश्रेरा घरे भिक्षा निर्वाहन, सन्यासी रसंगे नहीं माने निमंत्रण। तो चंद्रशेखर के घर पे रुकते थे। और तपन मिश्रा ये भी एक महान चैतन्य महाप्रभु के शुद्ध भक्त हैं। उनके यहाँ जाकर के भिक्षा प्रसाद ग्रहण करते थे। और लेकिन कभी भी किसी ये जो अन्य सन्यासी हैं, यानी मायावादी सन्यासी, इनके साथ कभी मिलते जुलते नहीं थे, मिलते नहीं थे के साथ, ना ही उनका कोई इनविटेशन एक्सेप्ट करते थे उनके यहाँ उनके साथ बैठ के प्रसाद पाना या उनके साथ बातचीत करना। So this exemplary behavior of Lord Chaitanya definitely proves that a Vaishnava sannyasi cannot accept invitations from Mayavadi sannyasis or intimately mix with them। तो चैतन्य माँ कई बार ऐसे जो सन्यासी होते हैं वो क्रिटिसाइज करते हैं इस्कॉन के भक्तों को, इस्कॉन के सन्यासी को। बट हम लोग गौड़ी वैष्णव परंपरा में होने के कारण तो इट्स आवर ड्यूटी ऑल्सो, और ये हमारा धर्म है, कर्तव्य है चैतन्य महाप्रभु के पद चिन्हों में पालन करना। अगर हम चैतन्य महाप्रभु के फॉलोवर अपने आप को समझते हैं तो वी शुड फॉलो इन हिज फुट स्टेप्स। वी कैन नॉट मिक्स विद एनी मायावादी सन्यासी, मायावादी ब्राह्मण, मायावादी जो लोग हैं उनके साथ हम रह नहीं सकते, या उनके साथ प्रसाद ग्रहण नहीं किया जा सकता है। तो ये बिहेवियर चैतन्य महाप्रभु पर्सनली जो है फॉलो किए। और स्पेशली चैतन्य महाप्रभु जो है वो ऐसे ऐसे भक्तों के यहाँ ही प्रसाद पाते थे, ब्राह्मणों के यहाँ, जिनके यहाँ जिनके घर में शालिग्राम शिला होता था, यानी शालिग्राम शिला वर्शिप होता था प्रॉपर तरीके से, उनको भोग लगाया जाता था, तो उनके यहाँ ही प्रसाद ग्रहण चैतन्य महाप्रभु करते थे। हालांकि वो स्वतंत्र हैं, लेकिन फिर भी एग्जाम्पल सेट करने के लिए महाप्रभु ये करके दिखाए। सनातन गोसाई आसी तहाई मिलीला, तार शिक्षा लागी प्रभु दुमास रहीला। So when Sanatan Goswami came from Bengal, he met Lord Chaitanya at the house of Tapan Mishra, where Lord Chaitanya remained continuously for 2 months to teach him devotional service। तो ये प्रसंग मध्य लीला में आएगा, यहाँ पे जस्ट बस इन्फॉर्म किया जा रहा है, क्योंकि ये जो कथा है ये आगे की कथा को बस सार रूप में एक उदाहरण प्रस्तुत करने के उद्देश्य से कविराज गोस्वामी लिख रहे हैं कि किस प्रकार से संन्यास लेकर के मायावादियों का उद्धार किए चैतन्य महाप्रभु, बस ये वर्णन करना है, इसलिए अभी डिटेल में नहीं जाएंगे। लेकिन मध्य लीला में जब वास्तविक रूप में ये कथा आएगी कि कैसे महाप्रभु जगन्नाथपुरी से जब वृंदावन जा रहे थे, बनारस रुके थे, तो वहाँ पे भक्तों के साथ क्या क्या उनका वार्तालाप होता है, क्या क्या वो लीला करते हैं। और उसी समय तपन मिश्रा के घर में जब भिक्षा लेने गए थे आफ्टरनून के टाइम पे, उसी समय सनातन गोस्वामी वहाँ पे पहुँचते हैं। और सनातन गोस्वामी को पहचान करके फिर उनको अच्छे से जो है नहला धुला करके कपड़े पहना कर, क्योंकि सनातन गोस्वामी जो है अपना गवर्नमेंट जॉब छोड़ के आए थे, बड़ा बड़ा दाढ़ी था, बाल था, मुस्लिम, ऑलमोस्ट मुस्लिम बन चुके थे, मतलब बाहरी रूप से। इंटरनली तो ही वॉज अ प्योर डिवोटी, उसमें कोई संशय नहीं, लेकिन बाहरी रूप से पूरी तरह से मुस्लिम के जैसे ही ड्रेस आचरण वो सब हो गया था। तो वहां से जब छोड़ के भाग के आए थे, छोड़ के, तो उसी अवस्था में आ गए थे महाप्रभु को मिलने के लिए। तो कोई भक्त लोग पहचान नहीं रहे थे। महाप्रभु बोले कि जाओ, एक परम वैष्णव आए हैं, महाभागवत आए हैं। तपन मिश्रा घर से बाहर आके देखे तो कौन है तपन, कौन है ऐसा परम वैष्णव? बोले कहाँ है, कोई नहीं आया। महाप्रभु बोले आए हैं, गेट के पास खड़े हैं। तो बोले गेट के पास तो एक कोई मुस्लिम व्यक्ति खड़ा हुआ है, बड़ी बड़ी दाढ़ी है, बाल है, और कपड़े भी ऐसे पहना हुआ है। तो महाप्रभु बोले वही है, वो परम वैष्णव है, उसको लेके आओ, सनातन गोस्वामी। तो उनको लेके आते हैं। महाप्रभु जैसे ही मिलते हैं और भाव विभोर होकर के आलिंगन कर लेते हैं तुरंत, और दोनों जो है अश्रुधारा से एक दूसरे को नहला देते हैं। सब भक्त लोग बड़े आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि कौन है ऐसा व्यक्ति, इतना परम वैष्णव होगा इसका मतलब, जो महाप्रभु इनको आलिंगन कर रहे हैं और रो रहे हैं। तो फिर महाप्रभु के बाद में आदेश देते हैं इनको हेड शेव करो, दाढ़ी बनाओ, और अच्छे से कपड़े धोती कुर्ता पहनाओ, अच्छे से प्रसाद खिलाओ, फिर हम लोग शाम को मिलेंगे। फिर शाम को मिलते, फिर 2 महीने तक कंटिन्यूअस श्री चैतन्य महाप्रभु, वृंदावन जाने का था उनको, लेकिन 2 महीने तक रुक जाते हैं और सनातन गोस्वामी को शिक्षा देते हैं। वो शिक्षा क्या है, सनातन शिक्षा भी मध्य लीला में आगे आएगा, उस पर विस्तार से चर्चा किया जाएगा।
So Lord Chaitanya taught Sanatan Goswami in the line of disciplic succession. Sanatan Goswami was a very learned scholar in Sanskrit and other languages, but until instructed by Lord Chaitanya Mahaprabhu, he did not write anything about Vaishnava behavior. His very famous book, Hari Bhakti Vilas, which gives directions for Vaishnava candidates, was written completely in compliance with the instructions of Sri Chaitanya Mahaprabhu. In this Hari Bhakti Vilas, Sri Sanatan Goswami gives definite instructions that by proper initiation by a bona fide spiritual master, one can immediately become a Brahmana. In this connection, he says, तो सनातन गोस्वामी बहुत ही महान वैष्णव आचार्य हुए हमारे परंपरा में और संस्कृत और अन्य कई भाषाओं जानते थे। ऐसा बोलते हैं कि रूप सनातन गोस्वामी 10 से 12 भाषा में एक्सपर्ट थे, उसमें पढ़ना जानते थे, बोलना जानते थे, लिखना जानते थे। 10 से 12 भाषा। हाँ, उस वक्त इंग्लिश नहीं थी, इंग्लिश के अलावा संस्कृत, अरेबिक और इस प्रकार के उर्दू, हिंदी, बंगाली, उड़िया और इस प्रकार के ऐसे और भी भाषाएं, अरबी, फारसी और सब भाषाओं में एक्सपर्ट थे। तो सनातन गोस्वामी लेकिन चैतन्य महाप्रभु के मिलने और कई शास्त्रों के महान विद्वान भी थे। रूप सनातन गोस्वामी को भागवतम के सारे 18,000 सारे के सारे 18,000 श्लोक याद थे, कंठस्थ थे, मतलब एक एक श्लोक वो बोल सकते थे, इतने विद्वान थे। और भी कई सारे ग्रंथ पढ़ चुके थे, लेकिन चैतन्य महाप्रभु के मिलने के टाइम पे अपने आप को बड़ा दीनहीन मानते हैं और मूर्ख नंबर 1 बोलते हैं अपने आप को, है ना? बोलते हैं कि लोक व्यवहार पंडित करी मानी, लेकिन आपनार हिताय किछु न जानी, केने मोरे तापत्रया, केने मोरे तापत्रया। बोलते हैं कि लोग मेरे को पंडित मानते हैं, लेकिन आई एम सच अ पंडित दैट आई डू नॉट नो व्हाई आई एम सफरिंग इन दिस थ्री फोर मिजरीज। हाँ, तो मैं तो मूर्ख नंबर 1 हूँ, लेकिन लोग मेरे को पंडित बोलते हैं। इस प्रकार से बड़ी विनम्रता को प्रकट करते हैं। तो वो सनातन गोस्वामी श्री चैतन्य महाप्रभु से शिक्षा प्राप्त करने के बाद उनके जो आदेश पे ग्रंथों की रचना करते हैं। हरि भक्ति विलास एक बहुत अद्भुत ग्रंथ है वैष्णवों के लिए। उसमें इस श्लोक में इस बारे में वर्णन करते हैं कि ब्राह्मण कौन बनता है। ब्राह्मण जन्म से नहीं होता है। यथा कांचनताम याति कांस्यम रस विधानता तथा दीक्षा विधानेन द्विजत्वम जायते नृणाम। एग्जाम्पल देते हैं, एज बेल मेटल इज टर्न टू गोल्ड व्हेन मिक्स्ड विद मरकरी इन एन alchemical process. So one who is properly trained and initiated by a bona fide spiritual master immediately becomes a Brahman. जिस प्रकार से मरकरी होता है, मरकरी को जब बेल मेटल किसी धातु से एक प्रॉपर कॉम्बिनेशन से मिक्स किया जाता है, उसमें कुछ केमिकल प्रोसेस के थ्रू, तो वो गोल्ड बन जाता है, सोना बन जाता है। तो सिर्फ आप लोग जाके ट्राई मत करिएगा, बहुत कठिन प्रोसेस है। तो उसी प्रकार से कोई भी व्यक्ति कैसी भी अवस्था में जन्म क्यों न लिया हो, लेकिन अगर प्रॉपर तरीके से उसको ट्रेनिंग मिलता है, बोनाफाइड एक प्रामाणिक गुरु के आश्रय में दीक्षा प्राप्त करता है, तो वो इमीडिएटली तुरंत ब्राह्मण बन जाता है। समटाइम्स दोज बॉर्न इन ब्राह्मण फैमिलीज प्रोटेस्ट दिस, बट दे हैव नो स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट दिस प्रिंसिपल। हाँ, कई कई बार ये ब्राह्मण, सो कॉल्ड ब्राह्मण फैमिली होते हैं, इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करते हैं, लेकिन उनके पास कोई खास आर्ग्यूमेंट तर्क नहीं होता है। ऐसा ही कई बार होता है हमारे भक्तों के समाज में। कोई भक्त होते हैं तो वो जो है प्रभु जी और माता जी वो विवाह करना चाहते हैं, तो फैमिली वाले बहुत प्रोटेस्ट करते हैं, अरे तुम ब्राह्मण हो, ब्राह्मण कास्ट में तुमको विवाह करना चाहिए, तुम इधर कैसे विवाह कर सकते हो। तो वो लोग भी इसी कैटेगरी के लोग हैं जो जानते नहीं है, जो देखते हैं केवल जन्म से ब्राह्मण है। वो ये नहीं देखते कि दोनों भक्त हैं, दोनों भक्त हैं मतलब दोनों ब्राह्मण हो गए हैं ऑलरेडी। ब्राह्मण मतलब ब्राह्म जानाति थी ब्राह्मण, जो ब्रह्म यानी कृष्ण परम ब्रह्म है, जो कृष्ण को जानते हैं, कृष्ण का भक्ति करते हैं, वो ब्राह्मण है। दे आर मोर देन ब्राह्मण। सो देयर शुड बी नो आर्ग्यूमेंट, इसके ऊपर कोई ऐसा प्रोटेस्ट नहीं होना चाहिए, अगेंस्ट में नहीं होना चाहिए। इट्स कम्प्लीटली ओके। लेकिन फिर भी कुछ लोग नहीं समझते, वो हमेशा से रहेंगे, आज का बस बात नहीं है। 500 साल पहले चैतन्य महाप्रभु को ये सामना करना पड़ा, श्रील भक्तिवेदांत ठाकुर को भी सामना करना पड़ा, और आज भी ये सब चीजें चल रही है कि लोग जो है इमीडिएटली एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। सोचते हैं अरे ये तो विदेशी है, ये विदेशी होकर के हम इनको गुरु कैसे बनाएंगे, ये तो ब्राह्मण नहीं है, ये तो दूसरे जात के हैं, हम इनको कैसे गुरु बनाएंगे। तो इस प्रकार से लोग जो है भ्रमित हो जाते हैं। बट
जो वास्तविक रूप में चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा को जानते हैं, तो वो इस बात को जानते हैं कि कोई कैसी भी स्थिति में क्यों न जन्म लिया हो, लेकिन अगर वो कृष्ण का शुद्ध भक्त है तो वो ब्राह्मणों, महान से महान ब्राह्मणों का भी गुरु बनने के योग्य है। और चैतन्य महाप्रभु खुद इसको प्रमाणित भी किया। हरिदास ठाकुर मुस्लिम परिवार से थे, लेकिन उनको ब्राह्मणों का अद्वैताचार्य बोलते हैं आपको प्रसाद खिलाना करोड़ों ब्राह्मण को प्रसाद खिलाने से ज्यादा महत्व। So by the grace of Krishna and his devotee, one's life can change. This is confirmed Srimad Bhagavatam by the words Jahati Bandham and Shuddhyanti. Jahati Bandham indicates that a living entity is conditioned by a particular type of body. The body is certainly an impediment, but one who associates with a pure devotee and follows his instructions can avoid this impediment and become a regular Brahmana by initiation under his strict guidance. Srila Jiva Goswami states how a non-Brahmana can be turned into a Brahmana by the association of a pure devotee. Prabha Vishnave Namaha. Lord Vishnu is so powerful that he can do anything he likes. Therefore, it is not difficult for Vishnu to change the body of a devotee who is under the guidance of a pure devotee of the Lord. जैसे अनेकों अनेकों असंख्य प्रमाण है शास्त्रों में कि कोई भी भक्त, कोई भी व्यक्ति किसी भी स्थिति में जन्म क्यों न लिया हो, अगर वो प्रामाणिक वैष्णव का आश्रय लेता है तो वो जो है एक शुद्ध वैष्णव बन सकता है, ब्राह्मण बन सकता है, ब्राह्मण से ऊपर की स्थिति को प्राप्त कर सकता है। ओके, तो अभी यहीं पे हम लोग विराम विराम करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम प्रश्न नेक्स्ट